क्या लगता है अंकल, इधर बीजेपी या कांग्रेस छत्तीसगढ़ में? बीजेपी इसलिए नहीं कि वो तो हिंदू का विरोधी है, वो मुस्लिम राष्ट्र चाहता है। कमल खिलेगा कि पंजा उठेगा, ये दोनों से नॉर्मल पब्लिक को कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं होता है। कमल ही खिलना चाहिए। पंजा क्यों नहीं? नहीं पंजा बेकार है। बीजेपी शुड विन, बीजेपी शुड। इलेक्शन ऑफ छत्तीसगढ़ हुई स्टेट बीजेपी शुड कम। पूरा देश को अगर गुलाम बनाना है तो दूसरी पार्टी को दो। नहीं, ऐसा लगता है कि ये मतलब चेंज होते रहना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियांशु कोरिया सभी का स्वागत करता हूँ दैनिक चिंतक में। और आज हम मौजूद हैं नेहरू नगर गार्डन पार्क में। जानते करेंगे चुनावी चर्चा, जानते हैं लोगों के व्यू और जानते हैं इनके मनपसंद नेता। क्या लगता है अंकल, इधर बीजेपी या कांग्रेस छत्तीसगढ़ में? बीजेपी। कांग्रेस क्यों नहीं? बीजेपी का राज है। कांग्रेस का। आंटी आप बताइए। नहीं, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर भी आपका फेवरेट पार्टी या आपको लगता है कि जनता के लिए जो काम करे? बीजेपी लगती है, बीजेपी ही काम करती है। अच्छा, तो हमारे बीच मौजूद यूथ से जानते हैं क्या उनका पर्सपेक्टिव है, क्या उनका दृष्टि है आने वाले चुनाव को लेकर। भैया, कमल खिलेगा या पंजा उठेगा छत्तीसगढ़ में? क्या तो आइडिया नहीं था सर, बीजेपी को ही उठना चाहिए। आपका पर्सपेक्टिव पंजा छाप क्यों नहीं, बीजेपी ही क्यों? तो मेरे को मालूम, मेरे हिसाब से बीजेपी ज़्यादा अच्छे काम करती है। कमल खिलेगा। पंजा क्यों नहीं? पंजा इसलिए नहीं कि वो तो हिंदू का विरोधी है, वो मुस्लिम राष्ट्र चाहता है। वो तो हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। जी। कमल खिलेगी कि पंजा उठेगा भैया? कमल खिलेगा कि पंजा उठेगा, ये दोनों से नॉर्मल पब्लिक को कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि आप जिस क्षेत्र में रहते हो उसमें सबसे जो नज़दीक का प्रतिनिधि है, अगर वो आपकी बातों को बहुत आसान तरीके से समझ सकता है, अगर आपको ये लगता है कि नहीं आपके पैसे बच जाएंगे उसके पास जाके आग्रह करने में कि हमको ये काम करना है, तो उस समय मेरे को नहीं लगता कि पंजा या कमल जो देश की पार्टी का जो सिंबल है वो कोई काम का है। आदमी को उस प्रतिनिधि को चुनना चाहिए जो समय पे एक फोन पे उनके लिए जाके खड़े रहे। वो प्रतिनिधि होना चाहिए जो आपके घर में किसी का देहांत होने पे आपके साथ शमशान घाट में खड़े रहे। प्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए आपके घर में किसी बच्चे के पैदा होने पे हर्ष और उल्लास में जब बुलाया जाए तो वो आदमी आपके घर आए। प्रतिनिधि, चूंकि हम अभी भिलाई की बात कर रहे हैं, भिलाई में अगर आप लोग बैठे हुए हैं तो भिलाई में प्रतिनिधि कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपके घर के बाहर अगर नाली जाम हो गई है तो उसको तो ना यार कांग्रेस बड़ी पार्टी आके बनाएगी और ना बीजेपी बनाएगी, और हो सकता है बीजेपी और कांग्रेस भी बना दें अगर उनका प्रत्याशी दमदार रहे। प्रत्याशी उसको चुनिए जिस आदमी को आप जानते हैं, जिसको आप नहीं जानते हैं, फिर वो कमल से हो, लुई विटॉन से हो, एप्पल से हो, आपको कोई लेना देना नहीं है। वो राजनीति हो चाहे कंपनी। और कोई सवाल है? प्रत्याशी में क्या क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए अच्छे प्रत्याशी में आपके हिसाब से? प्रत्याशी में सबसे पहली प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो लोगों को एम्पथाइज कर पाए। एम्पथाइज का मतलब ये होता है कि जब कोई आदमी अपना दुख लेके किसी के सामने आए तो दो तरीके की चीज़ें होती हैं, एक होती है एम्पैथी और दूसरी होती है सिंपैथी। सिंपैथी का मतलब है मैं सामने वाले का दुख समझ गया हूँ और मैं उसके लिए बहुत खराब महसूस कर रहा हूँ कि सामने वाला दुखी है। लेकिन एम्पैथी उसको बोलते हैं जब अपने आप को किसी दूसरे के जूतों में अपने आप को खड़े करो और ये चीज़ को समझो कि जब सामने वाला आपको कुछ बता रहा है तो वो किस परिस्थिति में होगा, उस चीज को आप अगर समझ जाओगे तो उसकी मदद कर पाओगे। और ऐसे नेता भिलाई में बहुत कम हैं जो ये चुन पाए। मैं नाम नहीं लूंगा कुछ लोगों का, लेकिन मेरे को लगता है कि मेरे बोलने से लोग ये ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे कि वो नेता कौन होगा जिसको उनको वोट देना चाहिए। वो उनके घर का कोई बच्चा हो सकता है, उनकी कॉलोनी का कोई बच्चा हो सकता है बचपन में। क्या ख्याल है दीदी आपका, इस बार कमल खिलेगा या पंजा फिर से? कमल ही खिलना चाहिए। पंजा क्यों नहीं? नहीं पंजा बेकार है, एकदम बेकार। कौन से नेता को प्रेफर करना चाहेंगे आप भिलाई शहर के लिए? भिलाई के लिए भिलाई नगर सीट के लिए कौन से नेता को प्रेफर करना चाहेंगे आप, देवेंद्र यादव या प्रेम प्रकाश पांडे जी? प्रेम प्रकाश पांडे, क्योंकि वो भाजपा के हैं इसलिए। भाजपा के हैं इसलिए। और उनकी पर्सनैलिटी को लेकर कोई बात नहीं, वो तो देखिए मोदी जी के नेतृत्व में करेंगे, मोदी जी सब अच्छा करेंगे, वो गलत होने ही नहीं देंगे। अभी देखो भारत को कितना आगे लेके जा रहे हैं। जी। चंद्रयान है, बहुत सारी चीजें। हमारे बीच मौजूद है हमारे एक भैया, गार्डन में घूमने आए थे, जानते हैं इनसे, चुनावी चर्चा करते हैं थोड़ा सा। भैया, कमल खिलनी चाहिए या पंजा? कमल खिलना चाहिए। क्यों? पंजा क्यों नहीं? क्योंकि कमल हमेशा सपोर्टेड में, मतलब लोगों को सपोर्ट करते हुए चलता है और एक अच्छे उनके वो हैं, मतलब नेतृत्व है जो बना के रखा है उन्होंने।
तो मैं तो जो वो ये बोलना चाहूँगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, इतना सब लोगों को आवास प्रदान कर रही है, लोगों को मतलब बिजली, मतलब फ्री बिजली प्लस जो गैस का वो है वो सभी बंटवा रही है, तो बिल्कुल उसी को जाना चाहिए, कमल ही आना चाहिए बिल्कुल। दादा क्या ख्याल है आपका, इस बार कमल खिलेगी या पंजा फिर उठेगा? छत्तीसगढ़ में तो लगता है पंजा का जोर है। आप किसको चयन होते देखना चाहते हैं, बीजेपी या कांग्रेस, छत्तीसगढ़ विधानसभा क्षेत्र? बीजेपी शुड विन, बीजेपी शुड विन। व्हाट योर पर्सपेक्टिव अबाउट इलेक्शन ऑफ छत्तीसगढ़? Election of Chhattisgarh, we expect BJP should come. बीजेपी, व्हाई कांग्रेस नॉट? Congress has done all ghapla in Congress. We have seen all ghapla in Congress. So your perspective are totally belongs to BJP only. Yes, totally. We support BJP. Okay, thank you so much. हम तो बीजेपी के पैदा हुए हैं, मरेंगे भी बीजेपी में। उससे ज्यादा क्या चाहिए? पूरा देश को अगर गुलाम बनाना है तो दूसरी पार्टी को दो, कांग्रेस को वोट दो। यदि तुमको हिंदुस्तान को जिंदा रखना है तो बीजेपी को वोट दो। आज आप देख रहे हैं कि बीजेपी सांप्रदायिक ताकतों से लड़ रही है। हमारा उद्देश्य है कि बीजेपी को साथ देके उनकी ताकत बढ़ाओ ताकि देश सुरक्षित रहे। आज 500 साल से हम इसीलिए गुलाम रहे क्योंकि हमने हिंदुओं ने एक दूसरे को काटा पीटा। अगर हम एक रहेंगे तो संसार में हमारा झंडा सबसे ऊंचा रहेगा। ऐसा है कि दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन टू रिप्लाई कि बीजेपी आएगी या कांग्रेस आएगी। आप कंपेयर दोनों पार्टीज़ को नहीं कर सकते। हमको आपके पर्सपेक्टिव जानना है कि आप किसको चयन होते देखना चाहते हैं इस साल के विधानसभा चुनाव में? I would like to that BJP should come, but this is my feeling. BJP should come. Okay. I have a soft corner for that party. Okay. This is the reason. Okay. Uncle, what's your perspective about election? Anyway, change is always for the better. Okay. I mean, if there is a change, that is always welcome. So you want to look BJP as a new government of Chhattisgarh? I mean, change is better. Okay. I mean, this time change, next time again change. Because, you know, I mean, if somebody comes who is already in power, maybe some sort of complacency is there. Complacency, you follow? Yeah. So, when somebody new comes, he works better for the country, Okay. for the people. And again, next time, again, let it be change. Because change should be there. Okay. You mean that the Congress government should change this time? Better. 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 So you support BJP? I have nothing against Congress. Okay. I only vouch for change. That's all. मतलब आपका आचरण, आपका पसंदीदा पार्टी या आपका अच्छा, पसंदीदा नेता? हाँ। नहीं, ऐसा लगता है कि ये मतलब चेंज होते रहना चाहिए। कोई पर्टिकुलर नहीं है, कांग्रेस या बीजेपी। सबको मौका मिलना चाहिए। सबको मिलना चाहिए। मैं तो सोचती कांग्रेस को छोड़ के और नया पार्टी आना चाहिए, नए लोग आना चाहिए, कुछ नया लोग, कुछ नया सोच, नया विचार, नई सोच तो रहना चाहिए। जी। और ऐसा लगता है कि थोड़ा यंगर को, हाँ, यंगर को थोड़ा सा देना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। वही लोग 80 प्लस वाले होते से अच्छा थोड़ा कुछ यंग को देना चाहिए, चांस तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या लगता है भैया, कांग्रेस या बीजेपी विधानसभा चुनाव छत्तीसगढ़ में? बीजेपी भाई आने नहीं वाली, कांग्रेस काम करेगी, कांग्रेस ही आएगी भाई। कांग्रेस ही मतलब? हाँ, बिल्कुल कांग्रेस ही आएगी भाई, बिल्कुल कांग्रेस आएगी। दुर्ग में देख लो, चारों तरफ काम हुआ है। अच्छा, बीजेपी क्यों नहीं? भाई अपने जो एरिया के जो विधायक काम किए हैं तो अपन को अपने एरिया में देना है, तो यहाँ से तो अरुण गोरा ही आएंगे। और जो नए यहाँ के जो विधायक उनको जानते नहीं है भाई, अपन तो देते भाई उन्हीं को। काम जो करेगा उसको देंगे, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस या बीजेपी जो काम करेगा उसको देंगे। क्या लगता है, कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी। कांग्रेस क्यों नहीं, बीजेपी क्यों? क्या बताऊंगे, लेकिन बीजेपी आएगा बस। किसके वजह से बोल रहे हो, कौन से नेता आपको पसंद है? मोदी, भले वो लोकसभा में, लेकिन मोदी करन आएगा। उनका इन्फ्लुएंस इतना है कि वो छत्तीसगढ़ में भी उनका बोलबाला है। बिल्कुल आएगा। ओके, ठीक है। क्या लगता है आंटी, इस बार कमल खिलेगा या पंजा फिर से उठेगा? अब देखो, अगर लोगों के ऊपर रहेगा, अभी तो कुछ बोल नहीं सकते हम लोग कि पंजा खिलेगा कि क्या खिलेगा। दोनों अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं। बीजेपी भी, भारतीय जनता पार्टी भी अपनी मेहनत कर रही है और कांग्रेस भी अपनी मेहनत कर रही है। अब किसका फूल खिलता है ये तो हम अभी बता नहीं सकते, वो तो रिजल्ट ही बताएगा। आपका क्या चॉइस है? अभी तो मैं फ़िलहाल इस टॉपिक में कुछ भी नहीं दे सकती क्योंकि मैं भी एक पार्टी से जुड़ी हुई हूँ।
तो मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल पाऊँगी। लेकिन हाँ, मेहनत सभी कर रहे हैं, अपने अपने लेवल में सब मेहनत कर रहे हैं और जो भी है जनता के फेवर में ही होना चाहिए। जो भी होगा जनता के फेवर में हो तो ज़्यादा बेटर है। जो भी पार्टी आए वो जनता के फेवर में काम करे। मौजूदा सर्वे को लेकर हमको पता चला कि कांटे की टक्कर होने वाली आने वाली विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के बीच, लेकिन लोगों की जागरूकता देखकर यह लग रहा है कि एकदम सही और सटीक सरकार को चुनने वाली है छत्तीसगढ़ भिलाई की जनता। बने रहिए दैनिक चिंतक के साथ, मैं प्रियांशु पुरे अपनी सहयोगी साहू के साथ लाइव भिलाई नगर पार्क में। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।